जो केंट है कौन? ये अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के सेंटर का फॉर्मर डायरेक्टर है। तो जब जो केंट कुछ कहता है ना, ये रैंडम ओपिनियन नहीं होता, ये एक तरह से उसके पास बाकायदा खबर होती है। उसकी वार्निंग क्या है? वो कहता है कि ईरान एक ट्रैप बना रहा है अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स के लिए। और ये ट्रैप्स कैसे काम करते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझिए। अभी अमेरिका के पास दो ऑप्शंस हैं बहरे हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1, जो जहाज सामान लेके जा रहे होते हैं उनके साथ साथ अमेरिकन नेवी चले। ऑप्शन नंबर 2, ग्राउंड ट्रूप्स भेजे जाएं। कोई आइलैंड, क्योंकि आपको पता है बहरे हुर्मुज़ में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जजीरे बने हुए हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। किसी भी एक आइलैंड पर, लेट से खरग आइलैंड है या कोई और, वहां पर क्या किया जाए, अपने फौजी उतारे जाएं और वहां से बहरे हुर्मुज़ को कंट्रोल किया जाए। जो केंट कहता है ऑप्शन 2 एग्जैक्टली वही है जो ईरान चाहता है, क्योंकि जब अमेरिकन ट्रूप्स किसी आइलैंड पे लैंड करते हैं वो उस आइलैंड पे ट्रैप हो जाते हैं। एक तो चारों जानिब समंदर, ये जो आइलैंड होते हैं ना, ये छोटी जगह होती है, चारों तरफ पानी होता है, निकलने का रास्ता बड़ा लिमिटेड होता है। और ईरान के पास क्या है? ईरान के पास सबसे पहले तो माइंस हैं। ये वो अंडर वाटर बॉम्ब्स हैं जो जहाजों को का बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक बार ट्रूप्स आइलैंड पे आ गए, उन्हें सप्लाई भेजने वाले शिप्स वो माइन से हिट होंगे। उनको खाना पीना भी तो करना है ना, सप्लाई कहां से आएगी उनको? वो आएगी समंदर से, बहरे हुर्मुज़ से। वो बहरे हुर्मुज़ कौन कंट्रोल कर रहा है? ईरान कंट्रोल कर रहा है। फिर तीसरी चीज है बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये वो मिसाइल्स हैं जो ऊपर जाते हैं पहले एटमॉस्फेयर में, यानी आपके जमीन के मदार से बाहर निकलते हैं, फिर वो नीचे गिरते हैं अपने टारगेट पर। ईरान के पास एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो फिक्स्ड टारगेट्स, जैसे आइलैंड पे ट्रूप्स होंगे, उनको प्रिसाइसली हिट कर सकते हैं। फिर ड्रोन स्वार्म्स, ये वो ड्रोन्स हैं या जो जत्था है ड्रोन्स का जो एक साथ अटैक करते हैं। एक ड्रोन मारो, बाकी आ जाते हैं, ओवरवेलम कर देते हैं अपने डिफेंसेस को। जो केंट कहते हैं वंस दे आर देयर आई कैन टर्न देम इनटू हॉस्टेजेस। फिर वो मेरे रहमो करम पे। अगर मैं ईरान होता तो मैं यही चाहता, और एक दफा वो आ जाए। आपको याद है अब्बास अरागची से एक सवाल पूछा था एंकर ने, क्या हो अगर अमेरिका अपने ट्रूप्स उतारे? तो उसने कहा था हम तो इस इंतजार में बैठे कि वो आए, हॉस्टेजेस बनाएंगे इनको, मतलब कैदी बनाएंगे। नॉट लिटरली कैदी बट स्ट्रेटेजिकली कैदी। ट्रूप्स आइलैंड्स पे हैं, निकल सकते नहीं है, सप्लाई उनको आ नहीं सकती है और मुसलसल उन पर हमले हो रहे होंगे। ये इस स्ट्रेटेजी का नाम भला क्या है? विन बाय नॉट लूजिंग। आपने जीतना कैसे है? बस आपने हारना नहीं है, यही जीत है आपकी। मतलब ईरान को अमेरिका को हराना नहीं है, ईरान को सिर्फ इतना करना है कि अमेरिकन ट्रूप्स ब्लीड करें स्लोली, वो जिंदा भी रहें लेकिन ब्लीड कर रहे हो। फिर क्या होगा? फिर अमेरिकन पब्लिक थक जाएगी, सियासतदान प्रेशर में आ जाएंगे, ट्रंप प्रेशर में आ जाएगा, ब्रिंग आवर बॉयज होम, इसकी डिमांड होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली जैसे वियतनाम में हुआ, एग्जैक्टली जैसे इराक में हुआ, एग्जैक्टली जैसे अफगानिस्तान में हुआ था।